एजेंडा 2030 में 17 सतत विकास लक्ष्यों का समावेश है। इसका मतलब यह है कि चुने हुए और कुछ कम चुने हुए राजनेता एक साथ आए और इस बात पर सहमत हुए कि अगर दुनिया की हर सरकार इन 2030 के लक्ष्यों या यूं कहें निर्देशों का पालन करे तो हम गरीबी मिटा सकते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार कर सकते हैं, असमानता कम कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपट सकते हैं और इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। आप इसकी ब्रांडिंग को पहचान सकते हैं। ये हर जगह है, हालांकि शायद आपने इसे कभी सचेत रूप से नोटिस नहीं किया होगा। यह यूरो फुटबॉल में भी शामिल था, यह ओलंपिक में भी दिखाई दिया, ये हर कॉर्पोरेट हैंडबुक और हर वेबसाइट पर है। अपना नया मोबाइल फोन खोलिए, यह एप्स में भी है, भले ही आपने इसके लिए नहीं कहा था। लेकिन जाहिर है कौन इन महान लक्ष्यों को हासिल नहीं करना चाहेगा, जैसे गरीबी मिटाना। कितना सुंदर और हानि रहित लगता है। लेकिन इन आदर्शवादी लक्ष्यों को हासिल करना संभव नहीं है जब तक कि भोजन, वस्तुओं, संपत्ति और अधिकारों का जानबूझकर, शायद जबरदस्ती पुनर्वितरण न किया जाए। बिल्कुल पुराने जमाने के कम्युनिज्म की तरह हर किसी के लिए समान परिणाम की महत्वाकांक्षा हमेशा यही नतीजा देती है कि बहुत अमीर और भी अमीर हो जाते हैं, बहुत गरीब शायद थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन बीच के अरबों लोग और ठंडे, गरीब, भूखे और अपने डिजिटल कारागार में गुलाम बन जाते हैं। जैसे कम्युनिज्म कभी वास्तव में समानता के बारे में नहीं था, वैसे ही इसका यह नया रूप, जिसे धोखे से स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म कहा जाता है, भी समानता के बारे में नहीं है। ये क्लाउस श्वाब का तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा और तुम खुश रहोगे वाला मंत्र है। नहीं, तुम खुश नहीं रहोगे। तुम दुखी, कमजोर, आज्ञाकारी रहोगे, लेकिन उम्मीद है कि इतना गुस्सा जरूर करोगे कि आजाद होने की कोशिश कर सको। संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 पूरी तरह नियंत्रण के बारे में है। जिन नेताओं में सहानुभूति की कमी है, उन्हें मानवता को केवल एक डेटा सेट में बदल देने से कोई परेशानी नहीं होती जिस पर वे नजर रख सकते हैं, और उस बिंदु पर हम केवल एक वस्तु बनकर रह जाते हैं जिसे पैसे में बदला जा सकता है। क्या दुनिया के लोग इस तकनीकी सोच का पालन करेंगे या हम विद्रोह करेंगे?